अरे सॉरी यार सॉरी, अगली बार पक्का आ जाऊंगा। पापा ने किसी काम से भेज दिया था मुझे। हेलो। कॉल कर दिया। क्या हुआ, किसको सॉरी बोल रहा है? अरे यार कल करवा चौथ का व्रत था। किसका, तेरा? अरे मेरा नहीं, मेरी जीएफ ने रखा था मेरे लिए। फर्जी प्यार में भी यह व्रत होता है क्या? तुझे बात सुननी है या नहीं? अरे मजाक कर रहा था। अच्छा बता क्या हुआ तेरे साथ? मैंने व्रत रखा था और मुझे बोला था कि जैसे ही चांद निकले और मेरे घर के बाहर आ जाना। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं जाने वाला था, लेकिन जैसे ही जाने लगा तो पापा ने कहा कि उनके एक दोस्त की बाइक खराब हो गई है, तो मैकेनिक को लेकर मुझे वहां जाना पड़ा और अब ये नाराज हो गई है। क्या फालतूगिरी है? क्या मतलब, क्या फालतूगिरी? यह जो व्रत है ना, यही। कैसी बात कर रहा है? यह परंपरा हमारी सदियों से चलती आ रही है और तू इसको फालतूगिरी बोल रहा है? अच्छा, किसने बोली तुझे यह बात? मैंने सुना है। यह सुनी सुनाई बातों के कारण ही तो आगे जाकर परंपरा बनती है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। तू ना घर जाकर आंटी से पूछना कि यह व्रत क्यों किया जाता है। वह तुझे बोलेंगे कि सदियों से करते आ रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, या फिर वो तुझे बोलेंगे कि पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। मतलब हद है यार। अगर ऐसे उम्र बढ़ जाती तो किसी पत्नी से पहले उसके पति की मृत्यु ना होती और औरत विधवा ना होती। और जब उनसे यह पूछा जाता है तो बोलते हैं कि अनहोनी को कौन टाल सकता है। नहीं, अगर अनहोनी को टाला ही नहीं जा सकता है तो फिर यह व्रत क्यों? लेकिन भाई यह परंपरा तो सदियों से चलती आ रही है, ऐसे कैसे बंद हो सकती है? भाई परंपरा तो सदियों से सती प्रथा की भी चलती आ रही थी, लेकिन लोग शिक्षित हुए तो उसको भी तो बंद करी ना। तुझे पता है कि करवा चौथ की हकीकत क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या हकीकत है वैसे इसकी? तूने देखा होगा कि उस दिन बाजार से करवा खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हाँ, देखा तो है मैंने भी। क्योंकि उस करवे को वे अपने पति के रूप में देखती है और उसकी पूजा करते हैं, और पूजा के बाद में तूने देखा होगा कि औरतें औरतें अपना जोड़ा बना करके उस करवे की अदला बदली करते हैं। हाँ, एक दूसरे का करवा बदलते हैं। और करवा बदल लिया मतलब पति बदल लिया, और अगर पति बदल लिया तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। तो फिर पति की आयु कैसे बढ़ेगी? इतना तो कभी सोचा ही नहीं। और तुझे पता है उस दिन पूजनीय कौन है? चंद्रमा, जिसे अपने पति के रूप में देखकर स्त्री अपना व्रत तोड़ती है। और बचपन में हमें बताया गया था कि चंद्रमा हमारे मामा है, उस हिसाब से तो वो हमारे मम्मी के भाई हुए, तो फिर उसको पति के रूप में देखकर अपना व्रत कैसे तोड़ सकते हैं? जिस चंद्रमा को स्त्री पूजनीय समझकर पूजा कर रही है, उसने खुद किसी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया था, तो उसकी पूजा करने से किसी का पतिव्रत धर्म कैसे रहेगा? पतिव्रत धर्म नष्ट किया मतलब कि हमारे हिंदू ग्रंथों में एक कहानी आती है। वैसे चंद्रमा एक ग्रह है, वह पृथ्वी पर तो आ नहीं सकता, लेकिन हिंदू ग्रंथों की मान्यता के अनुसार एक कहानी आती है जिसमें चंद्रमा ने इंद्र के साथ मिलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का सतीत्व भंग किया था। गौतम ऋषि सुबह 4 बजे स्नान करने जाते थे, तो चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप बना करके समय से पहले बाग दी, और बाग देने के कारण गौतम ऋषि नहाने चले गए, और इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के पास गए और उसका सतीत्व भंग कर दिया। और जिस चंद्रमा ने एक ऋषि की पत्नी का सतीत्व भंग कर दिया, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, तो उसको पूजने से आम स्त्रियों का सतीत्व कैसे बना रहेगा? उनका पतिव्रत धर्म कैसे निभेगा? सही है भाई। अगर करवा चौथ का व्रत रखने मात्र से पति की आयु लंबी होती तो अन्य धर्मों में भी यह व्रत किया जाता। क्यों? वो नहीं चाहते कि उनकी पति की आयु भी लंबी हो। पूजा में स्त्रियां दीवार पर घोड़े हाथी का चित्र बनाकर उसकी पूजा करते हैं। अगर यह व्रत पति का है तो पूजा उनकी क्यों? इससे यह साबित होता है कि यह व्रत पति का तो नहीं है। दीवार पर वो घोड़े हाथी का चित्र तो मैंने भी देखा है। और मैंने यह भी सुना है कि हिंदू ग्रंथ कथा के अनुसार एक कथा आती है जिसमें एक गांव के अंदर एक पति पत्नी रहते थे। वह गरीब थे तो पति कमाने के लिए बाहर जाता है, तो उसी रास्ते पर एक शैतान रहता था जो उसका पति का रूप बना करके उस स्त्री के पास चला जाता है। तो स्त्री उससे पूछती है कि आप तो बाहर गए थे, वापस कैसे आ गए? तो वह बोलता है कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मैं जा नहीं पाया और मैं वापस आ गया। वह शैतान उसका पति का रूप बना करके उसके साथ 1 साल तक रहता है, और 1 साल बाद जब उस स्त्री का असली पति आता है तो उन दोनों में बहस हो जाती है कि तू कौन? वो बोलता है कि मैं इसका पति हूँ। और शैतान जब से पूछा गया कि तू कौन, तो वह भी यही बोलता कि मैं भी इसका पति हूँ। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि वह मामला फिर राजा के पास गया। राजा उनको देखकर आश्चर्य हो गया। उसे भी यही लगा कि कोई ना कोई तो इनमें से मायावी है। तो उसने एक लोटा मंगवाया टोटी वाला, और उसने कहा कि जो कोई भी इसमें 7 बार ऊपर से घुसकर इस टोटी में से निकलेगा वही इसका असली पति होगा। अब उस पति ने सोचा कि इसमें तो मेरा हाथ न जाए तो मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन मायावी तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि यह तो मैं आसानी से कर लूंगा। तो वह मायावी
6 बार तो उस करवे से बाहर निकल चुका था, लेकिन 7वीं बार वो जैसे ही अंदर गया तो फिर राजा ने कहा कि जब तक मैं आवाज न लगाऊं तब तक बाहर मत आना, और उस स्त्री को बुलाया और कहा कि इस करवे को ढक दो। तो उसने उसके ऊपर दिया रख दिया, लेकिन टोटी पर लगाने के लिए कुछ था नहीं, तो उसके अंदर झाड़ू की सीख घुसा दी और उसको ढकने के बाद उसे पति को दिया और कहा कि इसको बीच चौराहे पर कहीं भी गाड़ के आ जाऊं। लेकिन पति ने सोचा कि रात बहुत हो चुकी है तो इसको मैं कल गाड़ दूंगा, और वह उसे घर में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और सो गया। अब पत्नी ने सोचा कि मेरा पति 1 साल से आया है और मुझसे बिना कोई बात करे सो गया, इससे तो अच्छा वो पुराने वाला ही था। तो उसने उस करवे को उठाया और लाइट भी चालू नहीं की ताकि कहीं पति देवता उठ ना जाए। तो उस करवे को लेकर वह ऊपर छत पर चली गई जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी थी, और वहां पर उस करवे को उसने खोल दिया और वह शैतान बाहर आ गया जो उसके पति के रूप में ही था, और उसने उसके साथ में रति क्रिया करी। और रति क्रिया करने के बाद में जब उसकी देरानी ऊपर आ गई तो उन्होंने कहा कि यह क्या है। तो उसने कहा कि आज एक विशेष तिथि है कि जो कोई भी व्रत रखकर इस करवे को अपने पति के रूप में पूछकर अपना व्रत तोड़ेगी उसकी पति की आयु लंबी होगी। फिर क्या, देरानी भी अगले साल से वो व्रत रहने लगी, साथ साथ में पड़ोसी भी रहने लग गए, मोहल्ले के रहने लगे, और वहीं से यह परंपरा चली आ रही है। करवा की पूजा मतलब भूत की पूजा। अब पति को तो बदल नहीं सकते, इसलिए करवा ही बदल लेते हैं। भाई इतनी गहराई में तो मैं कभी गया ही नहीं। अगर पति की आयु बढ़ानी ही है तो उनसे उनके बुरे कर्म छुड़वाने चाहिए, नशा शराब आदि को छुड़वाना चाहिए जिनसे कि उनकी आयु घट रही है। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उनकी आयु वैसे ही बढ़ जाएगी, और उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए। साल के 365 में से 364 दिन तो उनसे लड़ाई की जाती है, और एक दिन व्रत रखने से क्या उनकी आयु बढ़ जाएगी? नहीं, अगर उनकी आयु बढ़ानी ही है तो उनसे नशा छुड़वाइए। लेकिन भाई अब समाज को नहीं बदला जा सकता है। समाज को मत बदलो, लेकिन खुद तो बदल सकते हो ना, और जो खुद बदल सकता है वो समाज को भी बदल सकता है। और अगर तुझे मेरी बात थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को 2 जनों को शेयर कर दे। अभी करता हूँ भाई। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बता देना, और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को 2 जनों को शेयर जरूर कर देना।